परमाणु की संरचना। सबसे पहले हम जानते हैं परमाणु की संरचना जानने से पहले कि परमाणु किसे कहते हैं। तो द्रव्य का वह सूक्ष्मतम कण जो किसी रासायनिक अभिक्रिया में बिना विभाजित हुए भाग लेता है परमाणु कहलाता है। ध्यान दीजिए कि किसी भी द्रव्य, कोई भी पदार्थ है, उस पदार्थ का सबसे छोटा से छोटा कण जो किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में बिना विभाजित हुए भाग लेता है, यानी परमाणु जो है वह किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में विभाजित नहीं होता। अब आते हैं कि परमाणु के मूल कण कौन कौन से हैं। तो परमाणु में बहुत से कण पाए जाते हैं। जैसे यदि आप देखें तो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, पॉजिट्रॉन, न्यूट्रिनो, मेसान, इस कई प्रकार के तत्व हैं। लेकिन इनमें से इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन व न्यूट्रॉन ही परमाणु के मूल कण हैं। कौन कौन से? 3 मूल कण हैं। पहला इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन व न्यूट्रॉन। क्यों? क्योंकि ये परमाणु में हमेशा उपस्थित रहते हैं किसी भी परिस्थिति में। हाँ, एक अपवाद है हाइड्रोजन का। हाइड्रोजन में केवल एक इलेक्ट्रॉन और एक प्रोटॉन पाए जाते हैं, उसमें न्यूट्रॉन नहीं पाया जाता। लेकिन अन्य जितने भी तत्व हैं, चाहे वो कृत्रिम रूप से बनाए गए हैं या प्राकृतिक तत्व हैं, सभी तत्वों में ये तीनों मूल कण हमेशा विद्यमान रहते हैं। इसलिए इन तीनों कणों को परमाणु का मूल कण कहा जाता है। अब आते हैं कैथोड किरणें, यानी इलेक्ट्रॉन की खोज कैसे हुई। तो एक वैज्ञानिक थे जूलियस प्लक्कर। इन्होंने एक विसर्जन नलिका में बहुत ही कम दाब पर उच्च वोल्टेज की उपस्थिति में विद्युत विसर्जन कराया, यानी उसमें धारा प्रवाहित करी। तो जो विसर्जन नलिका है उसकी विशेषता क्या है कि उसमें बहुत ही कम दाब है और हाई वोल्टेज है, 10,000 वोल्ट से भी ज़्यादा वोल्टेज है। और उसमें विसर्जन नलिका में दो टुकड़े धातु के लगाए गए हैं और उसमें आपको जो दोनों धातु के टुकड़े हैं, यानी इनको हम क्या बोल सकते हैं, इलेक्ट्रोड बोलते हैं। तो इलेक्ट्रोडों को उच्च वोल्टेज दिया गया है और दूसरा निर्वात पंप के द्वारा उस विसर्जन नलिका के जो का वायु दाब है वो बहुत ही कम कर दिया गया है। तो इससे इस विसर्जन नलिका में ये देखा गया कि कैथोड से एक किरण एनोड की तरफ चलती है। तो जे थॉमसन ने इन किरणों को, चूंकि ये किरणें कैथोड से निकलकर एनोड की तरफ जा रही थीं, तो इसलिए इन किरणों को कैथोड किरणें कहा जे थॉमसन ने। अब आते हैं कैथोड किरणों के गुण। कैथोड किरणों के गुण क्या हैं? जो विसर्जन नलिका में जिसकी विशेषता थी कि हाई वोल्टेज और निम्न दाब पर विद्युत विसर्जन कराया गया कैथोड और एनोड के माध्यम से, तो जो कैथोड किरणें निकली उनकी विशेषता क्या थी? उनकी विशेषता है कि कैथोड किरणों के गुण जो होते हैं, विसर्जन नली में जो गैस ली जाती है या उसके तापमान, दाब तथा इलेक्ट्रोड की धातु पर निर्भर नहीं करता है। इसका मतलब क्या है कि चाहे कोई भी दशा हो, तापमान कुछ भी हो, दाब इसमें कोई भी गैस यदि ली जाती है तो उसमें उन पर कोई असर नहीं पड़ता, उनके गुण पर कोई असर नहीं पड़ता। दूसरा है
कैथोड किरणों से उत्पन्न, कैथोड किरणें जो हैं कैथोड से उत्पन्न होकर एनोड की तरफ सीधी रेखा में चलती हैं। अब इसका परीक्षण कैसे हुआ? यदि इनके मार्ग में कोई अपारदर्शी वस्तु रख दी गई, जब कैथोड किरणें एनोड की तरफ जा रही थीं तो मार्ग में यदि अपारदर्शी कोई वस्तु रखी तो अपारदर्शी वस्तु रखने पर उसकी छाया प्राप्त हुई। तो कहीं पर भी जब छाया प्राप्त होता है, जैसे हम प्रकाश आता है तो प्रकाश सीधी रेखा में चलता है, ये कैसे प्रूफ करते हैं? क्योंकि उसमें कोई अपारदर्शी वस्तु रखने पर वहाँ छाया बनने लगती है। यदि वह टेढ़ी मेढ़ी चलती तो छाया नहीं बनती। तो इसका मतलब कैथोड किरणें जो हैं सीधी रेखा में चलती हैं। दूसरा गुण हो गया कैथोड किरणें सीधी रेखा में चलती हैं। तीसरा है कि यदि इनके मार्ग में छोटा सा पहिया रख दिया जाए तो उसको घुमा देती हैं। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ कि इससे यह सिद्ध होता है कि इन किरणों में द्रव्यमान है, यानी यह द्रव्य के कणों से बनी हुई हैं। क्योंकि द्रव्यमान है तभी किसी पहिए पर बल लगाता है, यानी उसमें ऊर्जा है, बल लगाता है तो वह उस पहिए को घुमा देता है। यानी ये भी कह सकते हैं कि द्रव्य के साथ साथ गतिज ऊर्जा भी है। चौथा जो है, ये किरणें विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र दोनों से प्रभावित होती हैं। ध्यान दीजिए, ये किरणें विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र दोनों से प्रभावित होती हैं। यह विद्युत क्षेत्र में धनावेशित पट्टिका की ओर मुड़ जाती है। विद्युत क्षेत्र में एक ऋणावेश होता है, एक ऋणावेशित पट्टिका होती है, एक धनावेशित पट्टिका होती है। तो कैथोड किरणें जो होती हैं धनावेशित पट्टिका की तरफ मुड़ जाती हैं। इसका मतलब क्या हुआ? यदि धनावेशित पट्टिका की तरफ मुड़ रही है तो इसका मतलब हुआ कि जो कैथोड किरणें हैं यह ऋणावेशित हैं, ऋणावेशित कणों से बनी हैं। कैथोड किरणें अदृश्य होती हैं, किंतु विसर्जन नली में भरी हुई गैस को यह आयनित कर देती हैं। अगला गुण जो है पांचवा, कि यह अदृश्य तो होती हैं लेकिन जो गैस विसर्जन नली में होती है उस गैस को यह आयनित कर देती हैं। छठा जो है, कैथोड किरणें फोटोग्राफिक प्लेट को प्रभावित करती हैं, अर्थात फोटोग्राफिक प्लेट को काला कर देती हैं। सातवां जो है, कैथोड किरणें धातु की पतली पन्नी में छिद्र कर देती हैं, उसको उसके आर पार निकल जाती हैं। ध्यान दीजिए, कैथोड किरणें धातु की पतली पन्नी को भेद देती हैं, उसके आर पार निकल जाती हैं और धातु की पन्नी पर, पतली पन्नी पर ताप दीप्त उत्पन्न करती हैं। ताप दीप्त का मतलब क्या हुआ कि धातु की पतली पन्नी को ये गर्म कर देती हैं। यानी अभी हमने पहले वाले गुण में पढ़ा कि कैथोड किरणों में गतिज ऊर्जा होती है। चूंकि द्रव्य के कणों से मिलकर बनी है तो इसमें गतिज ऊर्जा भी होती है। तो गतिज ऊर्जा जब धातु की पतली पन्नी पर टकराती है, इलेक्ट्रॉन टकराते हैं तो वहाँ पर ताप दीप्त उत्पन्न करते हैं, यानी उसको गर्म कर देते हैं। आठवां गुण है, कैथोड किरणें उच्च गलनांक वाली धातु से टकराकर एक्स किरणों को उत्पन्न करती हैं। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट गुण है कि जो कैथोड किरणें होती हैं वह धातु की उच्च गलनांक वाली धातु, किसी धातु की नहीं, उच्च गलनांक वाली धातु पर टकराकर एक्स किरणें उत्पन्न करती हैं। तो इन गुणों से, कैथोड किरणों के गुणों से हमने क्या निष्कर्ष निकाला? इससे यह निष्कर्ष निकाला कि कैथोड किरणें ऋणावेशित कणों से मिलकर बनी हैं। कैथोड किरणें ऋणावेशित कणों से मिलकर बनी होती हैं। इन कणों को स्टोनी नामक वैज्ञानिक ने
इलेक्ट्रॉन कहा। किसने कहा था? स्टोनी नामक वैज्ञानिक ने इलेक्ट्रॉन कहा था। लेकिन इलेक्ट्रॉन की खोज का श्रेय जो है वह जे थॉमसन को जाता है। कैथोड किरणों को, ये ध्यान दीजिएगा कि स्टोनी ने क्या कहा था? इलेक्ट्रॉन कहा था। लेकिन इलेक्ट्रॉन की खोज किसने करी थी? जे थॉमसन ने करी थी। सभी पदार्थों में प्राप्त कैथोड किरणें एक ही प्रकार की होती हैं। यानी पदार्थ कोई भी है, विसर्जन नली में कोई भी गैस ली जाए, हम लोग पढ़ चुके हैं कि उस गैस के पदार्थ पर निर्भर नहीं करता। तो इसका मतलब क्या है कि सभी पदार्थों में जो कैथोड किरणें हैं एक समान हैं, अर्थात सभी पदार्थों में इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। इसीलिए इलेक्ट्रॉन जो है सभी पदार्थ का मूल कण माना गया है। सभी तत्वों का मूल कण माना गया है इलेक्ट्रॉन को।